शेयर कर देना ग्रुप में, ठीक है। ठीक है। उससे ओके। हम आप साथ साथ जो बता रहे हो ना उसको हम जब देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन तो हमें एग्जैक्टली मुझे बेहतर तौर पे आइडिया होगा कि आपने उस चीज को कहाँ तक अटेन किया है। ठीक। आप उसको काइंडली लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। अलीना बच्चे आपका क्या स्टेटस है? मैंने वो गिटहब की रिक्वेस्ट की हुई है, वर्सल की रिक्वेस्ट हो गया, कोई लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। रेपो का अभी कर दो 10। आवाज समझ नहीं आ रही अभी, फैन चल रहा है थोड़ा सा ना, आपको लाउड बोलना पड़ेगा। अकाउंट बनाया, रेपो बना ली, रेपो नहीं बनाई, वर्सल पे अकाउंट बनाया, बना लिया, किस तरह बनाया, कैसे साइन अप कैसे किया उस पर आपने? वर्सल को आपने गिटहब से साइन अप कर लेना, चलो जीमेल से कर लिया, गुड है, तो सिंकिंग हो जाएगी ना। बेनिफिट ये होगा जब आप वर्सल पे अपने गिटहब अकाउंट से साइन अप करोगे तो आपके गिटहब की रेपोस ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगी और उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। मैंने आपको सारा ये प्रोसेस करके भी बताया, उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि जो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था आप लोग गेट करो मैं क्या बात कर रहा हूँ। जितनी देर मीनवाइल आशी जो है वो लिंक शेयर करने लगी हैं ग्रुप में, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब पहला ही बच्चा है जो सर अभी कर रही हूँ, वो मुझसे वर्सल का वो नहीं हो रहा था अकाउंट उसमें, बाकी तो मैंने कर लिया था आपने मुझे दूसरा बताना है गिटहब। बच्चे, आपने एग्जैक्टली मुझे फिगर आउट करके बताना है कि आपको कहाँ मसला आ रहा है ताकि आई कैन हेल्प यू राइट नाउ। आज के लेक्चर में मैं चाह रहा हूँ आपको जो मसले आ रहे हैं ना उसको हम रिजॉल्व कर लें। बाकी रेस्ट ऑफ द डेज जो है ऐसे मेरे वीक जो होता है मेरा बिजी गुजर रहा होता है वर्किंग डेज में, मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर आपको कोई इश्यूज राइट नाउ ऐसे आ रहे हैं जो आप क्वेश्चन कर सकती हो तो आप मुझे बता दो, मैं उसको आगे हेल्प आउट आपको कर देता हूँ, ठीक है। आपको कोई अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी हम चलते हैं जी जो हम काम कर रहे थे। अगर आप मीन वाइल आप चीजें सारी कर लो जो आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, अलाइन कर लो, फिर आपने क्वेश्चन करना है मुझसे, आपने हेजिटेट नहीं करना, आपने क्वेश्चन करना है ताकि उससे अगर किसी और स्टूडेंट को इस तरह की चीजें ना समझ आ रही हो उसको भी हेल्प मिले, आपको भी हेल्प मिले और दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प मिल जाए। राइट नाउ इस वक्त मेरे लिए आप लोगों को आंसर बैक करना आसान होता है, ईजी होता है। इन 2 घंटे में 1 घंटे का जो हमारा शॉर्ट चल रहा था इसमें ईजी हो जाता है। जी हम ओपन कर लेते हैं जी डिजाइन जिस पे हम काम कर रहे थे, फोटोपिया ओपन कर लेते हैं हम इसके लिए। इंस्टॉल किया बच्चे फाइका आपने किया इंस्टॉल, फोटोशॉप कर दिया इंस्टॉल, डिजाइन ओपन कर लिया था ना, मैंने डिजाइन असाइन किया आपको। आपने मुझे प्रॉम्प्ट करना है, बताना है ग्रुप में कि सर मुझे डिजाइन दें, तभी मैं आगे मैं 10 चीजें और चल रही होती हैं मेरे साथ। तो आप लोगों ने, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक ही काम करना, आपने जब प्रॉम्प्ट कर देना है सर मुझे आप डिजाइन बता दें जिसमें मैंने काम करना, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे प्रोसीड करूँ। राइट नाउ मैं आपको एक डिजाइन असाइन कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कह दिया है तो मैं इसको असाइन करने लगा हूँ। डिजाइन के लिए हम कहाँ जाएंगे अलीना बच्चे, कहाँ जाएंगे डिजाइन के लिए? किस वेबसाइट का लिंक बताया हुआ मैंने सर, जिसका नाम है फ्री पिक। फ्री पिक पे जाके मैंने लिखना है, इस पे भी अकाउंट आपका होना चाहिए, फाइका बच्चे आपका अकाउंट भी होना चाहिए। अलीना ने तो बनाया हुआ होगा अकाउंट, हर जगह अकाउंट बना लेने आप लोगों ने। एक और प्लेटफॉर्म है जो मुझे पता चला, मेरी कोशिश होती है जो भी प्लेटफॉर्म हो ना मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँ। ये एक नया प्लेटफॉर्म मुझे पता चला है, मैं काम अभी कर रहा था उस दिन, मैंने ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दिया, famous.ai। AI टेक्नोलॉजी से आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना, कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने इससे कम्युनिकेट करना है टू क्रिएट योर कोड। आप एप्लीकेशंस बना रहे हो, आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आप कोई बैकएंड बना रहे हो, आप कोई लॉजिक लिख रहे हो, आपने जाके इस पे प्रॉम्प्ट लिखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक जो स्ट्रक्चर बना के देगा उसको आपने यूटिलाइज करना है, इसको कॉन्फिडेंटली यूज करना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वो आपको कहते हैं यार famous.ai से आप यूज करके क्रेडेंशियल्स और इस एप्लीकेशन को बनाओ, तो आप उनको कहना ठीक है मैं बनाऊंगा, इसको अपने अकॉर्डिंगली आगे चिपवा ले मत कराऊंगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि यार ये चैट जीपीटी ओपन हो गया है, ये मैंने कैसे यूज करना है। नो, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू कंफर्टेबल विद द एआई टूल्स वेरी मच, वेरी मच, ठीक है। डिटेल डिटेल वर्क करना है इस पे, अकाउंट्स आप लोगों के क्रिएटेड होने चाहिए। ग्रॉक हो गया, डीप सीक हो गया, डीप एंड जेमिनाई जो है बहुत ऑर्गेनाइज वे में आपको हेल्प कर रहा होता है। ये इनकी गूगल वालों की प्रोडक्ट है, काफ़ी डिटेल काम हो रहा होता है। मैंने एक एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं इससे हेल्प आउट लेके और बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ यूजिंग नेक्स्ट जेएस में उसका फ्रंट एंड बना रहा हूँ, मोंगोडीबी बैकएंड यूज कर रहा हूँ और साथ में डाटा सेव करने के लिए गूगल सर्च कंसोल फ्री पैकेज यूज कर रहा हूँ, उसका 5 GB पर मंथ वाला वो मैं बना रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ राइट नाउ। तो
मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, आपने प्रॉम्प्ट लिखना है और अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। फोटोपिया ओपन करने के बाद ये ओपन कर लेते हैं हम डिज़ाइन। अजान का हम 2 मिनट का गैप भी दे देते हैं, ठीक है। अजान का 2 मिनट, ये है जी डिज़ाइन मेरा। डिज़ाइन ये मैंने डिज़ाइन एक कॉपी कर लिया है, ये मैंने असाइन करना है जी। बस नंबर आपने मुझे बता देना है, दिस वन और दिस वन, लास्ट वन, सेकंड वन, ये मैंने आपको असाइन कर दिया, ठीक है। प्लीज चेक द बिलो लिंक फॉर द डिज़ाइन। ये पीएसडी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है फॉर द डिज़ाइन which need to translate using custom, क्योंकि हम कस्टम CSS HTML लिखना सीख रहे हैं, using custom HTML CSS and JavaScript। ये वाला डिजाइन है आपने, और इस पे जाके आपने इस तरह डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड के बटन में जब आप इस पे एरो पे क्लिक करोगे, इस वाले साइड पे राइट क्लिक, तो वो आपने पीएसडी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। और आपने फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया है तो आप इसको आगे इस्तेमाल कर सकते हो, डिज़ाइन को ओपन कर सकते हो फोटोशॉप को, एंड देन इस पे आगे ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट कर सकते हो। और है भी तकरीबन मिलता जुलता, जिस तरह की मैं डिज़ाइन पर राइट नाउ काम कर रहा हूँ उसी से मिलता जुलता ही डिज़ाइन है, तो आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने कोशिश कर लेनी है कि इन डिज़ाइन पे काम स्टार्ट कर दें, तब आप लोगों को समझ आएगी एग्जैक्टली जो बातें मैं कर रहा हूँ या मैं बना रहा हूँ कोड, वो अभी तक सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ, आप लोग एंड से मुझे कुछ चीज़ें नजर नहीं आई, तभी आप लोगों को समझ आएंगी चीज़ें, जब आप लोग खुद करोगे बैठ के। और इसमें आप लोग एआई से हेल्प ले सकते हो, लेकिन सारा एआई से नहीं बनाना, खुद से भी कोशिश करनी है उसको बनाने की। पहला स्टेप आपने, फर्स्ट इनिशिएटिव आपने खुद लेना। जी ये मेरा डिज़ाइन, हाँ जी ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो सेक्शन क्रिएट किया था ना जी, आशी बच्चे आपकी तरफ से कोई इनपुट आया नहीं, मैंने तो लिंक शेयर कर दिया, समझ नहीं आई आपकी बात, वो आपको मेरी पॉइंट समझ आ गया ना, गेट किया आपने जो चीज़। जी सर मुझे आ गया, ये जो मैंने न्यू वाला थोड़ा सा इसको चेंज मॉडिफाइड किया था, तो इसको मैं किस तरह से सेंड करूं? आप लिंक उसका जो गिट रेपो का लिंक है ना, सबसे पहले ग्रुप में वो शेयर करें, जो गिट रेपो का आपका लिंक है ओके ग्रुप में शेयर करें, जो कोड आपने किया है। साथ में हमने ओपन कर लेंगे VS कोड। आपका क्या नाम था बच्चे? दरिश बच्चे, हम ना कोडिंग के लिए, बाकी सारे बच्चे मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता है, आप न्यू आए हो, अच्छा जी
कोडिंग करने के लिए जो पहला हमारा एक बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट होता है हमारे सिस्टम में, वो होना चाहिए जी VS कोड होना चाहिए हमारे पास, विजुअल स्टूडियो कोड। कोडिंग करने के लिए कोड एडिटर होता है। क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए, या फिग्मा इंस्टॉल होना चाहिए, या स्केच अगर आप मैकबुक पे काम कर रहे हो, स्केच होना चाहिए, XD होना चाहिए। ये डिफरेंट। जी आशी बच्चे कर दिया शेयर आपने? जी जी। ओके, थैंक यू। ब्राउजर आपका क्रोम हो गया जिसमें आपने फ्रंट एंड देखना है उसका, ठीक है। इसके साथ साथ आपने कोडिंग करने के लिए VS कोड लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप भी होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जो लैपटॉप है ना, अगर आपने फोटोशॉप यूज करना है रन टाइम पे, क्रोम यूज करना है, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है, अगर कोई क्लाइंट आपको ऐसा मिल जाता है जो इलिस्ट्रेटर में भी काम करवा रहा है, उसने कुछ एसेट्स आपको ऐसे दे दिए हैं, कोई डिजाइन आपका इस किस्म का है जो आपने इलिस्ट्रेटर में ओपन करना है, तो योर लैपटॉप शुड बी कैपेबल टू ओपन मल्टीपल हैवी सॉफ्टवेयर। इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप रन टाइम पे, फोटोशॉप क्या कर रहा होता है, मिरर कर रहा होता है। जो भी आप डिजाइन ओपन करते हो, जैसे मैंने राइट नाउ एक डिजाइन ओपन किया हुआ है फोटोपिया के अंदर, वो क्या कर रहा है, उसको मिरर भी कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको मिरर भी कर रहा है। फोटोशॉप क्या करता है, आपके रैम के ऊपर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर, उसी डिजाइन का रन टाइम पे एक अक्स बना रहा होता है, मिरर कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। ऑलरेडी हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है ब्राउजर्स की लिस्ट में, सबसे हैवी क्रोम ब्राउजर है, ठीक, ब्राउजर्स की लिस्ट में। सबसे लाइट वेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, सबसे लाइट वेट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लेते हो और साथ में आपका डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो आप इजीली क्विकली आप चीजों को स्विच कर सकते हो, फोटोशॉप, ब्राउजर, विजुअल स्टूडियो कोड स्विच कर सकते हो। अगर आपकी रैम थोड़ी है, जैसे लेट्स सपोज 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, 16 GB बेहतर होती है वैसे, हाईली रिकमेंडेड ये होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 16 GB होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप क्विक स्विच कर सकते हो, क्योंकि हमारा काम यही होता है, हमने काम को देखना है एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, देखना है, कोड लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन। तो रन टाइम पे हमें ये मल्टीपल चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, क्रोम ब्राउजर, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, फिग्मा, स्केच, इस तरह की चीजें हमारे सिस्टम पे होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा सेंट्रली एयर कंडीशन कमरा, एक पुरसुकून एनवायरनमेंट, एक अच्छे क्वालिटी के स्नैक्स, अच्छी कॉफी, अच्छी चाय, दिस इज आल्सो द बेसिक रिक्वायरमेंट, ज़हनी सुकून। फिर हम इस पोजीशन में आते हैं कि हम काम करें, ठीक है ना। अभी हमने काम कोई नहीं, बिजनेस कुछ नहीं किया, अभी हम सिर्फ इस पोजीशन पे आने के लिए सारे खर्चे हो गए। हमारी जो मैम है, उन्होंने हमारे ऊपर तकरीबन 3 लाख तो खाली वो महीने के खर्च कर देती हैं, उसके बाद हम उनको बिजनेस जनरेट करके दे देते हैं, वो बात की बात है। तो ये हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, अच्छा फर्नीचर, अच्छी जगह, कंफर्टेबल सीट, क्योंकि हमने 7-8 घंटे लग के एक जो काम करना है, वो इस तरह का काम होगा कि जब वो लाइव वेबसाइट पे चलेगा तो उसको कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो हमें जहनी तौर पे जब तक हम रिलैक्स ही नहीं होंगे, फोकस्ड ही नहीं होंगे, तो हम उस चीज़ को क्या बनाएंगे। तो इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को एक आपस में कनेक्टेड है ये सारी चीजें। जितने अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज वे में तमाम चीजों को बना लेते हो, अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लेते हो, उतना अच्छा आउटपुट दे पाओगे आप। इवन ये कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हो मार्केट में, तो आप एक ऐसी चीज को सॉल्व कर रहे होगे जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो रही होगी। और अगर आप पहले इनिशियल स्टेप के तौर पे पैसे की तरफ लग जाओगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। आपने पहले इनिशियल स्टेप में इस आइडिया पे काम करना है, अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपने इस आइडिया पे काम करना है कि यार मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है मार्केट में जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो, पैसा खुद ब खुद आएगा, पैसा बाद में है, सेकेंडरी प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है ये ऐसी चीज, जैसे जैज कैश ऐप की एग्जांपल मैं दे रहा होता हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप वो बैंकों में जाके लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है बिल जमा कराने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए जस्ट ऑन क्लिक ऑफ अ ऐप आप उसको पैसों की ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो इस तरह से कुछ सोचना है आपने, इस तरह से क्रिएटिव माइंड बैठे हुए मेरे साथ, बहुत शदीद और एनर्जेटिक, नेक्स्ट लेवल। अभी एज भी यंग है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, हिम्मत भी है सारी, पैसों का भी कोई मसला नहीं है, अम्मा अब्बा लगा रहे हैं पैसा, लगा दे बेटा, 40,000, 50,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए सेमेस्टर के पैसे। मैं तो पढ़ाता रहा हूँ ना यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में, 18-18 लाख रुपए एक की डिग्री के पैसे हैं, 18 लाख बच्चे एक अमाउंट होती है। तो अगर वो पेरेंट्स लगा रहे हैं आपके ऊपर,
तो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि आप प्रोएक्टिवली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाओ जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो और साथ में आपकी अच्छी लमसम अमाउंट भी जनरेट हो। इस आइडिया पे आप लोगों ने काम करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस तरह से करें। अच्छा जी, ये लिंक शेयर किया है आशी ने, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। लिंक में क्या किया है इन्होंने, लिंक किधर गया जी, लिंक पर वापस चलते हैं। लिंक ठीक है बच्चे, आपने सही तो कर दिया है। अब इसको सिंपल आपने डिप्लॉय करना है। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? सर आता है इसमें ना मुझसे वो जो ऊपर चीज टाइटल बार टॉप बार वो मुझसे मैनेज नहीं हो रही थी। अगर उसमें एक किसी कंटेंट को करती हूँ फिर दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। अच्छा, ये आपने सारा कोड लिखा है जी राइट नाउ। देखिए ये फायदा हो रहा है गिटहब का। अगर आप गिटहब पे अकाउंट, अलीना और फाइका, अबू बकर मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गिटहब पे अकाउंट बनाओ। देखो आशी रिमोटली काम मेरे साथ ऑन साइड नहीं है वो बच्ची, और उसका लेवल चेक करो, उसने सबसे पहले मुझे गिटहब की रेफर बना के दी है। ये वाइब्रेंट जो है ना आप लोगों ने करना है इनिशिएटिव। अबू बकर साहब मेरे और पुराने स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी मुझे काम दिखा चुके हैं, 2 बच्चे अलीना और फाइका, और बाकी बच्चे जो ऑन साइट आ रहे हैं मेरे पास। आप लोगों ने इनिशिएटिव लेना है, वो इनिशिएटिव ले चुके हैं इस मामले में। तो आप लोगों ने जितना क्विक इनिशिएटिव लोगे ना, ये वो स्टेजेस हैं जो आप लोगों ने खुद लेनी है। इन स्टेजेस पे जब आप निकलोगे ना, तब आप इस पोजीशन में आओगे कि आप क्लाइंट को अपना काम दिखा सकते हो, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपका स्ट्रक्चर बनेगा, और आप आगे जाके उसको पब्लिश कर सकते हो। अगर वो काम आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है, मुझे तो नहीं पता ना, अब देखो आशी ने शेयर किया तो मैं पता चला क्या कोडिंग की है आप लोगों के लैपटॉप में, मुझे तो नहीं पता। तो ये पहला इनिशियल स्टेप लेना है आप लोगों ने, सब बच्चों ने इनिशियल स्टेप ले लेना है। यदि कोडिंग स्टार्ट की है इन्होंने, डॉक टाइप ठीक है, लैंग्वेज, हेड का टैग, उसके बाद व्यू पोर्ट, कैरेक्टर सेट, टाइटल का टैग यूज किया है, उसके बाद गूगल फॉन्ट यूज किए इन्होंने। आपके फॉन्ट डिजाइन पे जो आप काम कर रहे हो उसमें कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है बच्चे? आशी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, जी कौन सा फॉन्ट सर यूज हो? उसमें मायरेट प्रो आ रहा था लेकिन वो तो मिल नहीं रहा, तो रोबोटो भी आ रहा है बीच में। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपको कोई फॉन्ट नहीं जी मिल रहा, ठीक है, आप किसी डिजाइन पे काम कर रहे हो, फॉन्ट नहीं मिल रहा, उसका क्या तरीका होता है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। जैसे माई रेड प्रो, ये क्या है जी, ये है जिस डिजाइन पे आशी काम कर रही है, उसमें जो डिजाइनर ने फॉन्ट यूज किया हुआ है वो है माई रेड प्रो फॉन्ट। तो इसका क्या करेंगे हम, ऑल्टरनेटिव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव फॉन्ट गूगल फॉन्ट, ऑल्टरनेटिव मैं सर्च करूंगा गूगल पे जाके, या एआई टूल से भी हेल्प ले सकता हूँ, ऑल्टरनेटिव गूगल फॉन्ट। क्योंकि मैं फॉन्ट गूगल फॉन्ट यूज करना चाह रहा हूँ, तो मेरी क्यूरी यही जा रही है कि मुझे ऑल्टरनेटिव गूगल फॉन्ट ढूंढना है इसका। तो वो मुझे कह रहे हैं यार आप सिमिलर फॉन्ट जो है ओपन सैंस यूज कर सकते हो या पीटी सैंस यूज कर सकते हो। दीज फॉन्ट्स आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ fonts.google। fonts.google पे जाते हैं और मैं लिखता हूँ जी ओपन सैंस। इट इज जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी ऑफ माई रेड प्रो, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, सर्च करना है ओपन सेंस को, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, आई कॉपी दिस वर्डिंग, या मैं डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ वहाँ पे सर्च बार में। fonts.google पे जाके मैं सर्च भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, या इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। क्या लिखूंगा मैं, ओपन सेंस। जैसे ही मैंने ओपन सेंस लिखा तो मुझे उसने बता दिया कि यार मेरे डेटाबेस में fonts.google की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ये फॉन्ट एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा एंड देन आई एम एबल टू यूज द कोड विद इन माई HTML पेज। कैसे करेंगे बच्चे, अलीना हेल्प करेगी मुझे। जी बच्चे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जी बच्चे, फाइका अगला स्टेप 1 2 3 4 5। जी अबू बकर, कैसे? इसके बाद स्टेप बताओ क्या करना है। मैंने गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये मेरे पास कोड आ गया, इसको मैंने हेड में लगा देना। जैसे आशी ने राइट नाउ लगाया हुआ है कोड, आशी ने यहाँ पे क्या कहाँ पे यूज किया हुआ है, आई एम अज्यूमिंग आशी ने ऐसे ही किया होगा। ऐसे किया है बच्चे या मेरा कोड कॉपी पेस्ट किया? जी जी ऐसे ऐसे किया है। ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियल इंटरव्यू के लिए आप चले गए हो, सिस्टम्स लिमिटेड में बैठे हुए हो, नेटसोर्स में बैठे हुए हो, किसी जगह बहुत बड़े इदारे में आप बैठे हुए हो, सीईओ के पास चले गए इंटरव्यू के लिए, सीईओ अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है और वो सीईओ कह रहा है यार आप फॉन्ट जरा एम्बेड करके दिखाओ, ऐसे घुमाता है अपना लैपटॉप आपकी तरफ। तो आपने कॉन्फिडेंटली
इस काम को ऐसे करके दिखाना है उसको, इस बेस पे वो हायरिंग कर लेगा। इतनी सी बात। आपका स्किल्स, आपके जीपीए, आपका स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सब साइड, इतनी सी बात पे हायरिंग हो जाएगी आपकी। और सैलरी कितनी है? 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, वेरिएट कर सकती है चीजें। मैं कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहा, 25,000 भी हो सकती है, ब्रैकेट नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल स्टेप की। आप लोगों ने ऐसे काम करना है, आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं नर्सरी क्लास वाले बच्चे, ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये हमारी डेवलपमेंट के अंदर बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक। अब मैंने इन्होंने ये किया जी, नेक्स्ट स्टेप क्या किया इन्होंने? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ बच्चे, आपने क्या किया है? bootstrap-icons.min.css, ये वाली जो फाइल लगाई है ना आपने, ये वाली जो फाइल ऐड की आपने, ठीक है, CDN से जी सही ऐड किया आपने। बस तरतीब में आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी स्टाइल शीट है ना, उसको सबसे एंड पे रखना है तरतीब में। ब्राउजर क्या कर रहा होता है? ब्राउजर वन बाय वन रीड कर रहा होता है हर लाइन को, वन बाय वन, हर लाइन और कॉलम को। उसके लिए क्या है, ये लाइन है, लाइन नंबर 1 एंड कॉलम 1 एंड लाइन नंबर 1 और कॉलम 2, दिस इज कॉलम 2। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो साइन है, ये कॉलम 2 है, उसके लिए ब्राउजर की बात कर रहा हूँ। 101010, हम लिख रहे हैं डॉक टाइप और वो रीड कर रहा है 1010, उस तरह समझ रहा है ब्राउजर रेंडर करने के लिए। वो समझ रहे थे ऐसा यार, ये इन्होंने जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा है, इस पेज को मैंने रेंडर HTML लैंग्वेज के हिसाब से करना है, HTML लैंग्वेज जो इसके अंदर लिखी गई है उसके हिसाब से मैंने ब्लॉक्स बनाते जाने हैं वन बाय वन, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर देना। तो इस तरतीब का ख्याल रखना है आपने। स्टाइल शीट आपकी एंड पे आएगी, ठीक है, ये एंड पे होगी और ये टॉप में चला जाएगा। लिंक आपने सही लगाया, लेकिन इसको सीक्वेंस आपने चेंज कर देना है। हेड का टैग क्लोज कर दिया आपने, इसके बाद क्या आएगा जी? अलीना, बच्चे कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे क्या किया इन्होंने, क्या चीज मिस की है इन्होंने? अलीना बताइए। आई साइड ठीक है ना आपकी? आई साइड ठीक है, परफेक्ट है, नजर आ रहा है कोड? बताएं क्या गलती की है इन्होंने? 1 2 3 4 5 जी बच्चे, 5 का कुछ समझ आ रहा है क्या गलती कर दी इन्होंने? एक चीज मिस की है जी। वो सर, वो मैंने कंटेनर एक नहीं मिनट लगाया बच्चे, था इससे। एक मिनट बच्चे, आपसे नहीं, आशी बच्चे, एक मिनट। ये जो यहाँ बच्चे बैठे हैं ना, उनका भी कोडिंग ब्रेन ऑन करना जरूरी है जी बच्चे। अबू बकर, क्या चीज मिस कर दी आशी ने? यहाँ पे एक चीज मिस की है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग के जब तक आप लोग कोड लिखोगे नहीं, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा इसका बेनिफिट है जी। अबू बकर, कुछ चीज समझ आ रही, चीज स्टेप मिस कर गई है यहाँ। बेसिक, हाँ बेसिक टैग, दिस इज द बेसिक टैग। बॉडी का टैग लगाना है बच्चे आशी आपने, बाकी सही काम किया, परफेक्ट है, ठीक है। आपने बॉडी का टैग ऐड करना है, उसके बाद इन्होंने हेडर का टैग लगाया, व्हिच इज गुड। हेडर के टैग में अब इसको लेट्स सपोज मैं इसी पेज को ना मैं देखना चाह रहा हूँ वर्सल पे, अपने वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करता हूँ राइट नाउ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए और ये वाला कोड मैं देख पाऊँ कि आशी ने डेवलप किया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जिस्टिंग रेपो को जो कि आशी ने अपने अकाउंट के अगेंस्ट बनाई हुई है, इसको मैं डाउनलोड करूंगा। या तो वो मुझे इनवाइट सेंड कर सकती है, एज अ कोलैबोरेटर इनवाइट बोलते हैं इसको। इस प्रोजेक्ट पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जी। आशी में से क्वेश्चन जी जी सर, वो मेरे वर्सल पे नहीं बन रहा, गिटहब से जी डाल बच्चे, के। मैं वही बताने लगा, वही आंसर करने लगा आपको। अच्छा जी, मैंने मिसाल के तौर पे एक गिट हब पे ना रेपो बना ली और वहां पे मैंने अपना कोड रख दिया, और मैं चाहता हूँ कि अब से ऑनवर्ड्स, आज 26 है, 27 से ऑनवर्ड्स, 26 से ऑनवर्ड्स मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट बंदों को इन्वॉल्व कर लूँ, ताकि वो डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे हो। फाइका, अलीना, जैरिश, अबू बकर और आशी, राइट ना, मेरे पास ये स्टूडेंट हैं। हर बंदे को हर बंदे को पता होगा, अच्छा यार साइन अप वाले फीचर पे मैंने काम करना है, हर एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाएगा। हर बंदे के डिपार्टमेंट्स अलग अलग एलोकेटेड हो जाएंगे। इसने इस फीचर पे काम करना है, इसने अबाउट अस के पेज पे काम करना है, इसने लिस्टिंग पेज पे काम करना है, इसने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे काम करना है, इसने डेटाबेस पे काम करना है। तो जब एलोकेट हो गया तो हर बंदे को मैं कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता हूँ, इनवाइट ईमेल के अगेंस्ट, जो भी आपका एग्जिस्ट करता होगा अकाउंट गिट हब में, उसको मैं इनवाइट सेंड कर सकता हूँ। इस चीज के लिए उस बंदे का नेक्स्ट रिसोर्स का गिट हब पे होना जरूरी है, तभी आप उसे इनवाइट सेंड कर सकते हो। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, मैं ये वाला कोड ना क्लोन कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे। मैं क्लोन कैसे कर सकता हूँ? क्लोन कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ या क्लोन कर रहा हूँ, ये मुझे बता भी रहा है, क्लोन यूजिंग द वेब URL। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से भी कर सकते हो।
आपको नहीं समझ अभी आ रही, क्लाइंट ने आपको कह दिया यार ये रेपो है, जाओ कोड क्लोन करो, अपने गिटहब पे कोड पुश करो, वर्सल पे डिप्लॉय कर दो, टास्क है, इस चीज के वो पैसे दे रहे हैं आपको, टास्क है, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन, कलर चेंज कर दो, बैनर चेंज कर दो, इमेज चेंज कर दो, बेसिक बेसिक मॉडिफिकेशन, इस चीज के वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो टास्क है। अब मैं उसी टास्क को आगे परफॉर्म करने लगा। आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, कॉपी करूंगा मैं इसको, मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। इस काम को करने के लिए मेरे सिस्टम पे जियलिना बस क्या होना चाहिए मेरे सिस्टम पे, फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्लोन मैंने कर लिया है, गिट हब के अकाउंट से जाके जो यूआरएल है, मेरे सिस्टम पे क्या चीज होनी चाहिए तब मैं इसको आगे एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू यूज द गिटहब? विजुअल स्टूडियो तो होना चाहिए ना, वो तो कोडिंग के लिए होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द गिटहब, वर्सेस तो डिप्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए। जी वैसे फायदा एनीथिंग, कुछ आ रहा है दिमाग में? जी क्या होना चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बताई दी है जी। अबू बकर, गिट होना चाहिए, गिट गिट इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, गिट इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, और यकीनन आप लोग भी यूज कर रहे हो, आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल हो गया होगा अभी तक, तो वैसे हो जाना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्लोन कर सकता हूँ उसको किसी फोल्डर के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ, गाइड किया हुआ कि प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लें अपने रूट सिस्टम पे, डी ड्राइव में, उस ड्राइव में मत बनाएं जिसमें विंडोज इंस्टॉल है। इस टाइम मेरे सिस्टम में है ही एक ड्राइव, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बीन एबल टू क्रिएट इन अदर डिवाइस। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वो रेपो को क्लोन कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं जाऊंगा प्रॉपर्टीज में, नहीं जाना था, मैंने जाना जी शो मोर ऑप्शन, और जैसे ही, क्योंकि मेरे सिस्टम पे गिट इंस्टॉल है तभी ये मुझे ऑप्शन दे देगा गिट बैश हियर, ओपन गिट बैश। इसके लिए आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना जरूरी है। भूल जाते हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, गिट डाउनलोड। ये आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिंक देख लेना, और इसको आगे लिनक्स पे हैं तो यूबंटू लिनक्स, मैक या विंडोज, वो आप लोगों की पर्सनल चॉइसेस है, जो भी डिवाइसेस आप यूज करें अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड करके प्रोसीड कर सकते हैं। ये मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आगे याद रहे, याद रहे, याद रहे। अब मैंने करना है क्लोन, कॉपी करेंगे इसको। ये मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है गिट का, गिट कमांड आप दोगे गिट क्लोन, और लिंक लगाओगे ये वाला जो मैंने कॉपी करना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप कर देंगे लिंक कॉपी पेस्ट और एंटर करेंगे। तो अब वही जो रेपो गिट हब के अकाउंट पे, आशी के पास गिट पे अकाउंट पे थी, गिट हब के अकाउंट पे, अब मैंने वो लोकली अपने सिस्टम पे क्लोन कर दिया है कोड। अब मैं उसको चेक कर सकता हूँ डायरेक्टली लोकली, या मैं वर्सल पे डिप्लॉयमेंट, अब मैं वर्सल पे नेक्स्ट लेवल में वर्सल पे डिप्लॉयमेंट। अच्छा जी, प्रोजेक्ट का नाम है अमेरिकन फूड स्टैटिक HTML। कोशिश करें कि जो आपकी नेमिंग कन्वेंशन है वो कैप्स में ना हो, ठीक है, कैपिटल लेटर ना हो, स्मॉल लेटर्स में हो। सब जितने देखें मेरे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी जिन भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, इसी में आपको कोई अल्फाबेट कैपिटलाइज नहीं नजर आएगा। कैपिटलाइज मतलब कैप्स में, अपर केस में, सब स्मॉल लेटर में। हाइफन जहां आपको जरूरत पड़े स्पेस की, वहां आपने हाइफन यूज करना है, माइनस या हाइफन या अंडरस्कोर यूज कर लें, हाइफन ज्यादा रिकमेंडेड है। CMD एंटर, कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में इस कोड को ओपन करने के लिए मेरे पास जो कमांड है, टर्मिनल कमांड के जरिए मैं डायरेक्टली उसके जरिए मैंने ओपन कर ली। इस चीज के लिए आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना मस्ट है। VS कोड ने भी लॉन्च कर दिया है को पायलट, ये मैंने ग्रुप में बताया भी था, ये आप लोगों ने भी यूज करना है, ठीक है। को पायलट से हेल्प ले लेनी है, कहीं समझ नहीं आ रही आपने हेल्प लेनी है, आप ही लोगों के लिए बना, डेवलपर्स के लिए बना दिया। इंडेक्स.html में जाता हूँ मैं, और इस पेज को देखना चाह रहा हूँ, तो लाइव गो लाइव एक्सटेंशन इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए VS कोड में आपके पास लाइव सर्वर सर्च कर लेना है आपने, ठीक है, एंड देन यू आर एबल टू व्यू दिस पेज बाय क्लिकिंग दिस बटन, गो लाइव। ये वो पेज है जो आशी ने क्रिएट किया। ओके, अच्छा एक सेक्शन बनाया उन्होंने, परफेक्ट हो गया, ठीक है, जिसमें इन्होंने हेडर का कंपोनेंट रेडी किया है, नेविगेशन ऐड किया है विद इज गुड, आइकन्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। आइकन्स के लिए इन्होंने यूज किया बूटस्ट्रैप आइकन्स, आई थिंक दिस इज
बूटस्ट्रैप आइकन्स। और मैंने क्या बताया अलीना वैसे आइकन्स के लिए कौन सी वेबसाइट बताएंगे? 1 2 3 4 5 जी बच्चे। भाई का प्रोग्रामिंग का पेपर जी बच्चे। अबू बकर फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, सुबह दोपहर शाम फॉन्ट ऑसम। घर वाले कहें बच्चा हमारा पगला गया, दीवाना हो गया सारा दिन। ओके फॉन्ट ऑसम, चलिए दोबारा शेयर कर दिया मैंने। और ये सबसे आसान तरीन तरीका है, नया वर्जन भी लॉन्च कर दिया उन्होंने 7। ठीक है, सबसे आसान तरीन तरीका है आइकन्स इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने डिजाइन के अंदर, जिस भी आप डिजाइन पे काम कर रहे हो। चलिए इन्होंने यूज किया बूटस्ट्रैप आइकन्स। ये भी एक लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। और ये मैंने मूव कर देना है। यही जो बात अभी मैंने आपको बताई है, मैं कोड के अंदर चेंजेस भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सबसे लास्ट में अपनी वाली CSS रखी है। और यहाँ पे जो चीज ऐड करनी है वो है बॉडी का टैग। दिस इज द बेसिक टैग, जिसके अंदर आपके जितने भी टैग्स हैं HTML के, वो इसी में रैप कर रहे होते हैं, इसी के अंदर आ रहे होते हैं। बॉडी का टैग आ रहा है लेकिन नीचे। ओके, तो कोडिंग हम सेट भी कर लेते हैं। अच्छा, कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको सेट करने के लिए एक वेबसाइट है, उस पर चलते हैं। तो मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल A, और वेबसाइट है जी, आप सर्च कर लोगे फॉर्मेट FOR HTML ऑनलाइन। मैंने सारे कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि उसकी इंडेंटेशन जो है ना वो ठीक हो जाए। इंडेंटेशन मतलब तरतीब में ऑर्गेनाइज, उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मैं उसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। इंडेंटेशन मैंने 2 स्पेसेस कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट। तो अब मैं इस चीज को बेहतर तौर पे समझ पा रहा हूँ, कोड को सही हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक चीज जो बॉडी का टैग लगाया हुआ है जिसको, लेकिन वो बाद में रेंडर कर रही है ये। तो इसको हमने करना है यहाँ से कट। ये मैंने इसीलिए किया है इंडेंटेशन, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ पे जाके इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है। और हेड का टैग क्लोज कहाँ हो रहा है, कॉपी फाइंड, इन्होंने हेड का टैग हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया। ठीक है जी, कोड अपडेट हो गया। उसके बाद इन्होंने हेड का यूज किया है टैग, और उसमें इन्होंने मेन का टैग यूज किया। अच्छा, हेड के टैग में मेन और सेक्शन का टैग यूज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मेन आप बाद में रख सकते हो हेड के बाद, या हेड के टैग को मेन एज अ चाइल्ड एलिमेंट के तौर पर। पेरेंट आपका मेन बन जाएगा और चाइल्ड एलिमेंट आपका, चाइल्ड जो हेडर का टैग है वो आपका चाइल्ड एलिमेंट के तौर पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ जी कोड को। तो मैंने चेंज कर दिया उसकी तरतीब। ठीक है, सेक्शन के टैग की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसको मैंने अपडेट कर दिया। ओके, सो नाउ द स्ट्रक्चर हैज बीन अपडेटेड। कंटेनर, और ये मैंने आपको बताया था कंटेनर को आपने रखना है इसमें। ठीक है, सेक्शन का टैग बाहर होगा और कंटेनर का ऐसे यहाँ से। ठीक है, मैंने स्विच कर दिया। जो मैंने हिरार्की आपको बताई थी, सिमेटिक कोडिंग की जो हिरार्की मैंने बताई थी आपको, उसमें ये था कि पहले आपका सेक्शन का टैग आएगा और देन उसके अंदर कंटेनर होगा। पहले सेक्शन का टैग मेन। राइट नाउ दिस इज द इंट्रो सेक्शन। यहाँ पे मैं HTML कमेंट भी कर देता हूँ। HTML कमेंट अभी के लिए आप लोग कर लें, वो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड देन यहाँ पे एंड हो रहा है। सेक्शन, इंट्रो, बैनर, एंड। ठीक है जी, दिस इज द इंट्रो सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया और स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। ठीक है, सेक्शन, कंटेनर, सेंट्रल टेक्स्ट एंड देन उसके अंदर। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, इसमें इन्होंने मेन का टैग यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। इसमें क्या आ रहा है जी, नेविगेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं हेड के टैग में, हेडर के टैग में। हेडर के टैग, और ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरी तमाम चीजें ऑर्गेनाइज हो गई विद इन द हेडर टैग। हेडर का जो HTML का टैग है, उसी में मैंने टॉप बार को भी मैनेज कर लिया और नेविगेशन को भी मैनेज कर लिया। ठीक है,
मेन नेविगेशन जो यहाँ पे आ रही है, वेयर इज द डिजाइन, वेयर इज द डिजाइन, ठीक है जी। ये सारा स्ट्रक्चर और ये नेविगेशन हेडर के टैग के अंदर रख दिया मैंने। ये स्ट्रक्चर जो मैंने रीस्ट्रक्चर कर लिया कोडिंग लेवल पे, मैंने जो स्ट्रक्चर है उसको रीफैक्टर कर लिया, रीस्ट्रक्चर कर लिया, रीफैक्टर कर लिया, रीस्ट्रक्चर कर लिया। वो कैसे किया कि सेक्शन के टैग्स जो आ रहे थे उसको मैंने नीचे मूव कर दिया। सेक्शन के टैग्स हमें हेडर में लगाने की जरूरत नहीं है। हेडर इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल टैग, सेक्शन इज अ ब्लॉक लेवल टैग। सिमेटिक कोडिंग के अंदर अगर हम ब्लॉक लेवल में ब्लॉक लेवल रखते हैं तो उसके लिए अकॉर्डिंगली हमने चलना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली किस तरह चलना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन का टैग है, उसके बाद कंटेनर का टैग है, उसके बाद each one का टैग है, एंड देन each two each three, जो भी फिर सीक्वेंस आप चला रहे हो, div है और फिर div के अंदर कॉलम इमेज है, कॉलम कंटेंट है, इस तरह से कस्टमाइजेशन कर। तो मैंने कोड को अपडेट कर दिया और ये जो मेन यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, तो मेन को मैं ले जाता हूँ एंड पे। मेन यहाँ पे क्लोज करने की बजाय मेन जितना भी कोड हम कर रहे होंगे, जितने भी सेक्शन हम बना रहे होंगे, सबसे एंड पे हमारा मेन का टैग आ रहा होगा जस्ट बिफोर द बॉडी टैग, ठीक है। इस चीज को मेक श्योर करना है आपने कि बॉडी का टैग हमारा लास्ट में लाजमी आएगा, एंड देन उससे पहले हमारा मेन का टैग, एंड देन दिस इज, और ये सारी रिकमेंडेशन कहाँ से आ रही है वैसे अलीना, वैसे कहाँ से आ रही है अलीना की? हर क्वेश्चन शुरू आपसे हो रहा है। मैंने एक वेबसाइट बताई है इस रिकमेंडेशन के लिए, सिमेटिक कोडिंग के लिए, एक हमें आसानी के लिए गूगल की एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स है, इसी तरह से हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जी फाइका, नो आइडिया जी। गूगल पेज स्पीड, गूगल पेज स्पीड, इन चीज़ों को सुबह दोपहर शाम जैसे जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, तबीयत ज़्यादा खराब होती, 4 mg 5 mg 10 mg की दवाई, हैवी डोज, जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये है जी गूगल पेज स्पीड। दिस इज बेसिकली अ टूल फॉर द डेवलपर्स, गूगल पेज स्पीड इनसाइट। इट इज अ टूल फॉर द डेवलपर्स जो आपको हेल्प कर रहा होता है सिमेटिक कोडिंग के लिए। और भी बहुत सारी चीजें रिकमेंड कर रहा होता है। आपने इन चीजों को इस्तेमाल, नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जब आप वेबसाइट बना लेते हो, वर्सल पे डिप्लॉय कर देते हो, उसके बाद उसका जो लिंक होता है उसको जाके आप उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये कोडिंग का जो ब्लॉक है मैं इसको कैसे और बेहतर इंप्रूव कर सकता हूँ फॉर द मोबाइल यूजर और फॉर द डेस्कटॉप यूजर। दोनों वर्जन आपको ये बता रहा होता है रन टाइम पे, मोबाइल और डेस्कटॉप। पहली प्रायोरिटी पे मोबाइल बता रहा होता है क्योंकि आजकल जितनी भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं वो ज़्यादा फोकस हो रही होती हैं, ज़्यादा ध्यान में रख के बनाई जा रही होती हैं, ज़्यादा प्रेफर की जा रही होती हैं फॉर द मोबाइल यूजर। तो हमने पहली प्रेफरेंस जो, जब हम रन रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, वाली पहली प्रेफरेंस ये होती है कि हमने मोबाइल पे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, उसको ज़्यादा इजी रखना है कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर उसको यूज़ करके और हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर सके। अगर वो परचेज करने के लिए हम ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अगर उस पर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमने उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे बेहतर से बेहतर बनाना होता है। मोबाइल में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो ये टूल हमें हेल्प कर रहा है, वो सबसे पहले परफॉर्मेंस होती है, एंड देन एक्सेसिबिलिटी होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड देन एसईओ। एसईओ से क्या बनता है वैसे अलीना? एसईओ क्या चीज़ है, किस बला का नाम है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर कर रहा होता है। हमारी वेबसाइट की रैंकिंग, जब भी जो भी वेबसाइट हम बना रहे हैं, जैसे एक वेबसाइट बनी हुई है केसिंग हेल्थ, तो वो ये इसकी रैंकिंग को, ये वाला जो एक टूल सिस्टम लगाया हुआ है ना उन्होंने, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको रिकमेंडेशन बता देगा कि अच्छा यार ये चीजें आपकी ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लो। ये आपको अपडेट कर रहा है यूट्यूब। After deployment, you will be able to see the recommendation by this tool, page speed insight। जब तक आप लोग वर्सल पे डिप्लॉयमेंट ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहला स्टेप ये कि आपने वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करनी है, और वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करने से पहले क्या करना है बच्चे? गिटहब पे अकाउंट बनाना है और उसके बाद डिप्लॉयमेंट करनी है, और गिटहब पे अकाउंट बनाने से पहले खुद कोडिंग करनी है। ये पहला स्टेप है। तो जी मैंने हेडर को चेंज कर दिया, ओके,
एंड देन सेक्शन, अब आई एम अज्यूमिंग कि आशी नेक्स्ट टाइम जब ये मुझे प्रोजेक्ट इस पे आप शेयर करोगे कोड, तो ये आपकी बेसिक बेसिक गलतियां नहीं होंगी। ये मैं कोड शेयर नहीं कर रहा, आपने खुद ठीक करना है। करना इसी तरह ही है जैसे मैंने आपको सामने ये ठीक किया। मैंने जैसे ही कोड को अपडेट किया, सेव किया, तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, विच इज गुड। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। गिटहब पे जाता हूँ। गिटहब पे जाने के लिए मैं अपना पर्सनल गिटहब अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेरे पास साइन इन है। अगर साइन इन नहीं है तो आपने साइन इन कर लेना है, अव्वल तो वो साइन इन ही रहना चाहिए हर टाइम। एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द न्यू रेपो, और इस रेपो का नाम मैं रख देता हूँ यही वाला नेम, इसी नेम को मैं रख देता हूँ, प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट, और ये न्यू रेपो का मैंने नाम रख दिया यहाँ। ठीक है जी, अमेरिकन फूड स्टैटिक HTML, और मैंने स्क्रॉल डाउन किया और क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे गाइड कर रहे हैं कि यार आप किस तरह से कर सकते हो, कमिट कर सकते हो विद एग्जिस्टिंग रेपो, या फिर आप क्या कर सकते हो, न्यू रेपो अपने सिस्टम में क्लोन कैसे कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं इस वाले को प्रेफर कर लेता हूँ राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सिस्टम में है, तो मैं इसको प्रेफर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये करता हूँ जी, गिटहब ऑलरेडी ओपन है, और इसमें जाऊंगा मैं, इसको मैंने इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट फोल्डर में चले गया, जाके CD, और इसका नाम है जी अमेरिकन, क्या अमेरिकन फूड स्टैटिक HTML, मैंने रूट डायरेक्टरी में मैं आ गया। एंड देन आई नीड टू चेंज द रिमोट रेपो, कॉपी, अच्छा जी, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब वो कह रहे हैं यार, ये आपके पास एरर आ रहा है कि आपने ना रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने क्लोन किया है दूसरे रेपो से, आशी वाला जो गिटहब का अकाउंट था वहां से, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे कह रहा है यार ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, या तो आपसे चेंज करो, या फिर उसको जाके आप नए सिरे से डाउनलोड करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ में जाता हूँ, चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ, एंड आई टेक हेल्प फ्रॉम द चैट जीपीटी। मैं इसको लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू push the existing repo from my laptop, and it shows this message। क्या मैसेज आ रहा है जी, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सब टू यू। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, पेस्ट, प्लीज चेक the attached screenshot for the error। ठीक है जी, ओके, तो सोल्यूशन दे रहा हूँ मुझे। आप क्या कर सकते हो, सेट यूआरएल, गिट की जो कमांड आपने यूज करनी है, ये आप लोगों ने रन टाइम पे ये चीजें ऐसे करनी है। मैं इसलिए आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि यूजुअली आप लोगों को स्टेप्स का पता होना चाहिए, स्टक नहीं हो जाना, बल्कि आप लोगों ने एआई टूल से हेल्प लेनी। एआई टूल ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको हेल्प कर रहा होगा। शायद मैं उसमें अवेलेबल ना हूँ, मैं उस वक्त आप लोगों को हेल्प ना कर सकूँ, लेकिन एआई उस वक्त भी अवेलेबल होगा। एआई की अवेलेबिलिटी इतनी आउट क्लास कर दी गई राइट नाउ। 2025 जब से शुरू हुआ है ना, उन्होंने तो गेम ही चेंज कर दिया। तो पहला स्टेप मैंने क्या करना है, ये करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट, मैंने करना है कॉपी। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, कॉपी कर लेना है भाई, मैंने करना है पेस्ट, एंटर। सो रिमोट चेंज हो गया। पहले डिफरेंट रिमोट, रिमोट मतलब जिससे गिटहब के क्लाउड से कोड आ रहा था, उसका मैंने रिमोट चेंज करके अपने वाली क्लाउड वाला कर दिया, गिटहब के अकाउंट पर। ठीक है, रिमोट चेंज हो गया।
Now I am able to push the code within my GitHub account. उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, then push your code, push origin main. अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं git status, ये वो चेंजेस हैं जो मुझे कमिट करनी पड़ेंगी. पहले कमिट कर लेता हूँ मैं इसको. कमिट करने के लिए क्या करते हैं, कौन सी कमांड होती है अलीना बच्चे कमिट करने के लिए? पहला स्टेप क्या होता है, उसके बाद कमिट करते हैं. एक और कमांड होती है इससे पहले, वो बतानी है आपने. 1 2 3 4 5 जी बच्चे 5 का नो कमांड. जी अबू बकर, गेट स्टेटस के बाद एक कमांड और होती है ऐड डॉट. ठीक है, उसके बाद हम कमिट करते हैं गिट कमिट -m, और यहाँ पे जाके जो भी चेंजेस, क्योंकि मैंने री फैक्टर किया है कोड को, तो मैं लिख देता हूँ रीफैक्टर HTML स्ट्रक्चर. ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, बेहतर है कि इंग्लिश में लिखें, समझ आए, पता चले क्लाइंट को, पता चले यार किसी जज के बंदे नाल में काम कर रहे हैं. ठीक, तगड़े बंदे से, तगड़े रिसोर्स से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं. तो ये मैंने कर दिया चेंजेस. अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो मेरे पास नथिंग टू कमेंट. अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम एबल टू पुश द कोड origin git push origin मेन ब्रांच है राइट नाउ. ठीक है ना, ये मुझे मेंशन भी कर रहा है यहाँ पे मेन ब्रांच. तो मैंने क्या करना है जी, git push origin main, push origin main. So the code has been successfully done. Okay, this is good. So now once I refresh this page, I'm able to see the code within my repo, from the one repo to another repo. Done हो गया, it's done. Now on a secondary stage, अब मैं इस चीज को डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ. जी अलीना, वैसे क्या करूंगा मैं, डिप्लॉय करना है मैंने वर्सल पे. 1 2 3 4 GitHub तो इधर भी हूँ ना मैं राइट नाउ. अगला क्या करूंगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी वैसे अब वो कर, न्यू टैब ओपन करूंगा, वर्सल ओपन कर लूंगा. चिल करें यार, क्या हो गया, टेंशन नहीं हुआ. और मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना है और मैंने इंपोर्ट कर लेना है. आसान है, सिंपल है, इजी है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक. मेरा ख्याल है इतनी देर में तो मेरी जो बेटी है उसको कप केक ओपन करने में भी टाइम लगता है, जितनी देर ये हो, जितनी क्विकली ये ओपन. अच्छा जी, प्रोजेक्ट में मैं आ गया, और प्रोजेक्ट में मैंने रिसेंटली अभी जो 1 मिनट पहले जो मैंने कोड पुश किया है ना, वर्सल और गिटहब के दरमियान सिंकिंग इतनी आउट क्लास हो रही है. जैसे ही मैंने कोड पुश किया वो मुझे बता रहा है 1 मिनट अगो आपने ये कोड पुश किया, और मैंने इसको इंपोर्ट कर लेना है, उसी रेपो को इंपोर्ट कर लेना है मैंने यहाँ. और वो है जी अमेरिकन फूड स्ट्रेटेजी HTML. अगर मैं रखना चाह रहा हूँ तो मैं ये नाम रख सकता हूँ, मुझे ऑप्शनल दे रहा है. अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी. और इसके साथ ही मैंने डिप्लॉय का बटन में क्लिक कर देना है, and the magic happens. Quickest way to deploy the code. इतना तो मेरा ख्याल है आसान. आप मतलब फ्री में, पैसे भी कोई नहीं है, सब सारे प्रोसेस के कोई आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, आपका प्रोजेक्ट लाइव हो गया है. वो अलग बात है कि कस्टमाइज डोमेन नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, क्लाइंट को बता सकते हो यार ये डे एंड पे मेरी सारी आज की वर्किंग रूटीन थी, और ये देखो मैंने तुम्हारे डिजाइन को यहाँ पे करके डिप्लॉय कर दिया. वो देखेगा, वो कहेगा नहीं यार बंदा काम का है, इसको मैंने आगे कंटिन्यू करना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे. तो आपके मंथली बेसिस पे ना पैसे आना शुरू हो जाएंगे. इस तरह आपने उसकी जिंदगी आसान की, आपको वो अमाउंट जनरेट होना शुरू हो जाएगी. अगर वो आपको $10 पर आवर के हिसाब से पे कर रहा है तो सबसे बेस्ट है. तो ये मैंने प्रोजेक्ट लाइव कर दिया. कस्टमाइज डोमेन है अमेरिकन फूड स्टैटिक HTML डॉट वर्सल ऐप, क्योंकि मैंने वर्सल पे डिप्लॉय किया, तो पेरेंट जो डोमेन है वो वर्सल है. पेरेंट सर्वर जहां पे मैंने डिप्लॉयमेंट किया वो है वर्सल. इसी तरह से होस्टिंगर, गोडेडी, नेमचीफ, या जो भी आप यूज कर रहे हो, होस्टिंग कंपनी आप यूज कर रहे हो, वो अकॉर्डिंगली आपको कस्टमाइज डोमेन परचेज कर सकते हो. अपने नाम से करना चाह रहे हो, कोई प्रोडक्ट नाम आपके जहन में है, उस आइडिया को आप लॉन्च करना चाह रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है. यहाँ पे लाइव होने के बाद उस जगह पे जाके आप DNS सेटिंग अपडेट कर सकते हो. कहाँ पे जाके, वापस मैं आता हूँ वर्सल पे, सेटिंग के टैब पे मैं आता हूँ, सेटिंग के टैब, डोमेन, जो आपने डोमेन परचेज की होगी, जो भी डोमेन, गोडेडी पे, होस्टिंगर पे. जैसे मिसाल के तौर पे मेरे एक क्लाइंट है, रियल टाइम एक्सपीरियंस बता देते हैं आप लोगों को. अच्छा जी, होस्टिंगर, उन्होंने मुझे अपना एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है
अपनी वेबसाइट्स का जहाँ पे उन्होंने परचेज किया हुआ है ना, ये वाला होस्टिंगर पे जो प्लान परचेज किया हुआ है, उन्होंने मुझे एक्सेस राइट्स प्रोवाइड किए हैं। शेयरिंग होस्टिंग, इसका कॉन्सेप्ट बोलते हैं शेयरिंग होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग। और राइट नाउ मेरे पास उनका यू आर मैनेजिंग, ऊपर वो मुझे बता रहा है, होस्टिंगर मुझे बता रहा है यू आर मैनेजिंग माय क्लाइंट नेम, जो भी क्लाइंट नेम है, अर्शमान खालिद है उनका नाम, ठीक है, @ उनका पर्सनल जीमेल अकाउंट, मैं उनके अकाउंट को मैनेज कर रहा हूँ एज अ डेवलपर। उन्होंने मुझे एक्सेस दिया है अपने अकाउंट में और मैं उनकी डोमेन्स को हैंडल कर रहा हूँ राइट नाउ, क्योंकि मैंने डिप्लॉयमेंट करनी होती है तो उन्होंने मुझे एक्सेस प्रोवाइड किया है। और अगर मैं वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो मेरे पास सारी वो जो वेबसाइट्स इन्होंने परचेज की नहीं है ना, जो रन टाइम पे इनकी लाइव वेबसाइट्स हैं वो इस टाइम चल रही है। जैसे मैंने arsamanKhalid.com को लास्ट टाइम काम किया था और बर्सल पे मैंने डिप्लॉयमेंट की थी, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ से जाके अर्शमान खालिद, तो अर्शमान खालिद ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये पेज भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो मेरे बर्सल के अकाउंट में भी है। बर्सल के अकाउंट में कहाँ पे है जी, वो है जी प्रोजेक्ट्स, अभी प्रोजेक्ट्स एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड दिस इज अर्शमान खालिद। तो यहाँ पे जो मुझे वो दे रहा है ना, कस्टमाइज डोमेन दे रहा है वर्सल, वो लिंक डिफरेंट है, वो ये लिंक है। और जो मैंने कनेक्ट किया हुआ डोमेन इसके साथ, वो होस्टिंग वाली जो डोमेन है जो क्लाइंट ने परचेज की हुई है, इसके वो पैसे दे रहे हैं मंथली बेसिस पे, इनको चार्ज कर रहा है होस्टिंगर, ठीक है, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, ये आपकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हो या अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हो, वो आपको कह देता है यार, आपसे पूछ लेता है कि आपने मंथली पैसे पे करने हैं डोमेन के या ईयरली बेसिस पे पैसे पे करने हैं। नेम चीफ, गोडेडी, होस्टिंगर, ये सारी के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको कस्टमाइज डोमेन आपके नाम की, जैसे मेरे क्लाइंट ने अपने नाम की कस्टमाइज डोमेन परचेज की है, आप भी अपने नाम की कस्टमाइज डोमेन या आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस आइडिया आपका, उस डोमेन को आप परचेज कर सकते हो। पहले आप देखोगे उसकी अवेलेबिलिटी है, जब होगी तो आप उसे परचेज कर सकते हो। उसकी एक सेट ऑफ अमाउंट आपको ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप उसको पे कर रहे होगे, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, एंड देन आप उसे कनेक्ट कर लोगे यूजिंग द वर्सल। वर्सल में कनेक्ट करना बहुत आसान है, इजी है, क्विकेस्ट वे है। और वो क्या हुआ, जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे मेरे से काम करवाया तो मैंने जस्ट जाके इसी तरह से सेटिंग में और मैंने डोमेन्स पे जाके इनकी ये वाली डोमेन कनेक्ट, देखो डोमेन कनेक्टेड है, ये वही वाली डोमेन्स हैं। वरना जो वर्सल का अकाउंट है वो ये है, अर्शमान पोर्टफोलियो साइट वर्सल ऐप, जैसे मैंने अभी ये अमेरिकन फूड स्टैटिक html.वर्सल ऐप, ये कस्टमाइज लिंक, और ये उनकी पर्सनल डोमेन क्या है जी, arsamanKhalid.com, और वो यहाँ पे जाके DNS सेटिंग अपडेट करते हैं। ये सारी चीजें आप लोग की नॉलेज में इसलिए लाना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग काम वर्सल पे जब आप आते हो ना, तो बहुत मेन गेटवे अनलॉक करते हो, उसके बारे में अगली डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। हम वर्सल पे डिप्लॉयमेंट ऐसे नहीं कर रहे होते, बल्कि वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ गोल्स एंड कुछ मकसद होते हैं हमारे, जिस चीज को हम आसान करने के लिए इन चीजों को आगे एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो बैक टू माय ओन प्रोजेक्ट। आई थिंक मेरे ख्याल में क्वेश्चन होगा नहीं आशी का बच्चे का, अब क्योंकि चीजें ना बच्चे, आपने अपना कोड भी थोड़ा ना अपग्रेड भी करना है, जैसे मैंने राइट नाउ अपग्रेड किया है ना, आपने अपने कोड को जी अपग्रेड जी। भी करना। आपने बॉडी का जो टैग है वो इस तरह से ही कर लेना जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है आपकी क्लास, मतलब आप बाकी बच्चों को भी पता चल गया होगा। आपने अपने कोड को रिफैक्टर कर लेना है, अपडेट कर लेना है, ठीक है, एंड देन अपने सर मैंने कर लिया, मैंने इसका सेक्शन 2 भी बना लिया है, उसमें भी मैंने कर लिया, तो वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगी। एक चीज ना जो आप लोगों ने, सब बच्चों ने करनी है, वो लाजमी HTML कमेंट जरूर करने हैं आप लोगों ने। हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ताकि आप लोगों को पता चले कि अच्छा यार, ये मैंने स्टार्टिंग इसका टैग इनकॉर्पोरेट किया है और यहाँ पे जाके मैं उसको एंड कर रहा हूँ। इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने आगे चल के कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग करनी होती है। उस दिन भी मैंने जिक्र किया था, जब आप रिएक्ट में काम कर रहे होते हो, जो इस कोड का हिस्सा है, जब आप लोग बैकएंड करना सीखोगे तो आपने कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग करनी होती है। कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग करने के लिए आपका हर एलिमेंट का जो ब्लॉक है, हेडर का, सेक्शन का, आपका नेविगेशन का, वो एज अ स्टैंड अलोन अलग से कंपोनेंट कंसिडर हो रहा होता है, अलग से कंपोनेंट कंसिडर हो रहा होता है बैकएंड में। और जेसन फाइल के जरिए चीजें रेंडर हो रही होती हैं फ्रंट एंड पे, जेसन फाइल के जरिए। राइट नाउ मैं हर चीज हार्ड कोड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप आगे चल के बैकएंड कोडिंग स्टार्ट करोगे तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आप एक जेसन फाइल जनरेट करोगे और उसके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रही होगी, या आप MongoDB यूज कर रहे होगे बैकएंड के लिए, सारा डाटा वहां से ऑर्गेनाइज हो रहा होगा आपका। HTML कमेंट्स आपने सर ये जो टॉप बार
ये जो इसकी टॉप बार है, इसके जो आइकन हैं ये नहीं मुझसे हो रहे सेट। क्या क्वेश्चन है इसमें आपका? सर मिसाल ये के जो तौर पे रजिस्टर लॉगिन है ये राइट साइड पे और कंपनी लोगो सेंटर में है, और जब मैं इसको रजिस्टर लॉगिन को इस तरफ करती हूँ राइट साइड पे, फिर वो जो कार्ट है और हार्ट वो फिर मिसप्लेस हो जाता है अच्छा, कहीं। मुझे ना अगर इसका डिजाइन का लिंक शेयर करें, मेरा ख्याल में मेरे पास डिजाइन है कि नहीं, इसका लिंक शेयर करते हैं या मेरे साथ डिजाइन जिस पे आप काम कर रहे हो, इसका लिंक शेयर कर दो, जो पीएचडी डिजाइन है। ओके सर। मीनवाइल, अच्छा गिटहब पे ना काम करने का एक और बेनिफिट है, मिसाल के तौर पे मीनवाइल जब तक वो सर्च करिए, मैंने एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक और सेक्शन क्रिएट किया, दिस इज अनदर सेक्शन ऑफ लिस्टिंग, लेट्स सपोज दिस इज अ लिस्टिंग। और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी लिस्टिंग, आईडी नहीं लगानी, क्लासेस लगानी, आईडी लगाई हुई है आशी ने, आईडी नहीं लगानी, ठीक है, क्लासेस लगानी, लिस्टिंग सेक्शन, और इसको मैंने करना है H2 का टैग। H2 का टैग क्यों करना है बच्चे अली, क्यों H1 को मैं क्यों H2 में लेके जा रहा हूँ, सेकंड सेक्शन बनाया मैंने लिस्टिंग का, रीजन और ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, ठीक आंसर किया आपने, चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये कहाँ से सर ये बता कर दिया। एसईओ का जो डिपार्टमेंट है ना हमारा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो हमें रिकमेंड कर रहा होता है कि हमारे पेज में जो H1 का टैग है वो एक मरतबा एंटर करना है, ठीक है, किसी भी वेब पेज पर। जी पूछें, बताइए, लिंक शेयर करें ग्रुप में, लिंक शेयर करें। अच्छा तो ये डाउनलोड हो रहा है, ओके डाउनलोडेड था मेरे पास, परफेक्ट हो गया, चलें दोबारा डाउनलोड। और मीनवाइल मैंने क्या किया, एक सेक्शन क्रिएट किया, ठीक है, एक नया सेक्शन क्रिएट कर लिया लिस्टिंग के नाम से, बाकी डिटेल्स में कुछ भी नहीं रख रहा, उसमें सिंपल एक H2 का टैग रख रहा हूँ, और पैराग्राफ के टैग में दिस पैराग्राफ टैग having sample content, इसमें से मैं बैकग्राउंड भी रिमूव कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ सेक्शन लिस्टिंग। ऐसे काम करना है आप लोगों ने, ठीक, सेक्शन जिस भी सेक्शन पे आप काम कर रहे हो उस पे आपने क्लास में लिखना है कि यार दिस इज सेक्शन इंट्रो बैनर, सेक्शन इंट्रो बैनर, एंड देन दिस इज सेक्शन लिस्टिंग, और फिर उसके बाद सेक्शन फीचर, सेक्शन प्रोडक्ट, सेक्शन शेफ, जैसे मैं जिस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मैं जो सेक्शन क्रिएट करने लगा वो सेक्शन शेफ है, आप जो बनाने लगा। नेक्स्ट, तो ये बनाने के बाद अब क्योंकि मैं गिटहब पे हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ गया, मैंने टर्मिनल ओपन किया, व्यू में जाके टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल डेवो टर्मिनल, अब्दुल्ला टर्मिनल, नियाजी टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल वीएस का जो हमारा कोड का टर्मिनल, रेफरेंस आसान रहेगा याद रखना। गिट स्टेटस, उसने मुझे बता दिया यार आपने एक चेंज किया है, सेक्शन के अंदर जाके मैंने एक और सेक्शन ऐड किया, जो फाइल आप चेंज करोगे ना वो रेड कलर मार्क करेगा आपको और बता देगा। बेनिफिट ऑफ गिटहब, git add, git commit, -m, मैंने क्या किया जी, सेक्शन ऐड किया लिस्टिंग का, लिस्टिंग सेक्शन एडेड, git status, ठीक है जी, नथिंग टू कमिट, उसने मुझे क्लियर कर दिया नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, git push origin main, git push origin main, git add, git commit, git push origin main, git add, git status, ये तो बेसिक कमांड है ना जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। रिमोट सेट एक नई कमांड आज हमने देखी, रिमोट सेट, रिमोट सेट मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं गिट अब की एक रेपो से दूसरी रेपो पे स्विच किया, गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है जी, गिट पुश ओरिजिन हो गया। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है क्योंकि मैं गिट हब पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं वर्सल पे उस वाले लिंक को रिफ्रेश करूंगा थोड़ी देर के बाद, विद इन सम टाइम,
लेकिन जैसे ही मैंने ऐड किया ना, उसने मुझे बता भी दिया आपने लेटेस्ट कमिट ये किया, गिटहब पे कमिट किया है, वर्सल सिंक हो रहा है उसके साथ, सेक्शन लिस्टिंग एडिट, और वो सेक्शन लिस्टिंग एडिट होने के बाद जो लाइव लिंक है उसके ऊपर वो नजर भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया उस लिंक पे, तो आई एम एबल टू सी दिस, ये आ गया, इन्होंने पोजीशन अपलोड किया भैया, सेक्शन लिस्टिंग एडिट, दिस इज अ पैराग्राफ हैविंग सैंपल कंटेंट, मैंने लिखा है HTML के अंदर, और मुझे लाइव पे डिप्लॉय हुआ हुआ नजर भी आ रहा है, मतलब सिर्फ मुझे ही नजर नहीं आ रहा बल्कि पूरी दुनिया देख सकती है, विच इज वेरी पावरफुल फीचर ऑफ वर्सल, गेटहब एंड वर्सल। अब आप लोगों का टाइम मेरा ख्याल में आ गया है, मेरा ख्याल में आ तो जाना चाहिए, उसके बाद फिर यही होगा कि बैकएंड कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग कहेंगे यार ये क्या हो, तो उसमें जब आप लोगों ने करना ही करना है तो आप लोगों को पहले इन चीज़ों को बताना चाहिए। बैकएंड कोडिंग में आप लोगों ने ये यूज़ करना है, गेटहब, वर्सल, शदीद यूज़ करना है, सिर्फ यूज़ ही करना है, शदीद यूज़ करना है, हर वक्त यूज़ करना है। तो इन कमांड्स का आप लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स होनी चाहिए, कमांड्स आप लोगों की टैग्स का तो पता ही पता होना चाहिए, साथ साथ ये कमांड भी पता होनी चाहिए। ये लिंक शेयर किया है, अच्छा ओके, डॉट एल, बस HTML नहीं लिखा है, ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया, लिंक लिंक वही है, बस डॉट HTML यूज करना है, सिंपल डॉट HTML, ठीक है ना। अब हो जाएगा डाउनलोड, तो लगा दें डाउनलोडिंग पे, फ्री का इंटरनेट मिला हुआ है यहाँ पे, लगा दें डाउनलोड। आएगा बच्चे, आप भी डाउनलोडिंग पे लगा लो, कम से कम डाउनलोड कर लो, घर जाके ओपन कर लेना, PHP डाउनलोड कर। बच्चे आपने बताना है ना, मुझे बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, आपने पासवर्ड करना है जी, लिखें, आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं बच्चे, सुनो के नहीं बैठना भाई, सुनो के नहीं बैठना। आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो जाती हो एज अ डेवलपर, 7 घंटे आपने गुजार दिए, एंड फिर मैनेजर ने पूछा क्या स्टेटस है फाइल का, आपने क्या कहना है, पासवर्ड नहीं है। बच्चे आपने प्रॉम्प्ट करना है, बताना है, इस चीज से तो मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, मैंने जाना है जी कंट्रोल पैनल में, ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट, यहाँ पे इसका बेनिफिट लें आप लोग, इसकी स्पीड भी अच्छी है, नेट की स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो ना, एसेट्स वगैरह डाउनलोड कर लिया है, ताकि घर में जब बैठ के आप लोग काम कर रहे हो तो आपके पास चीज़ें पहले से एलोकेटेड हुई हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ जाएं आप, वाईफाई नेट, नेक्स्ट स्किल वालों का नेट है जी, सिक्योरिटी, और ये है जी पासवर्ड 111, ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नेट, 111222641, 111 22 641 है नंबर आइडेंटिकल। ये वो नहीं यूज कर सकती, आशी नहीं यूज कर सकती, आशी ऑन साइट नहीं है, तो ये ऑन साइट बच्चों के लिए बेनिफिट। चलें, परफेक्ट हो गया, वापस चलते हैं जी डिजाइन। होपफुली मैंने सारे बच्चों को आंसर कर दिया, ठीक है ना, जो आप लोगों के क्वेश्चन फंसे हुए थे, यही तो फायदा होता है फेस टू फेस क्लाइंट से कम्युनिकेट करने का। हमारे काम में जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी ना आपकी, उतना ज़्यादा अलाइन हो जाओगे आप, समझ आ जाएगा क्या काम करना कैसे। पेज स्पीड इनसाइड वन वन वन, चलें जी, अब मैं ये वाला सेक्शन क्विकली बना देता हूँ विद यूजिंग द स्वाइपर। स्वाइपर इंक्लूड करवाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था, हमारे पास एक प्लगइन है स्वाइपर, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है, बड़ी जबरदस्त इन्होंने वेबसाइट ना रीवैम्प की है, रीडिजाइन की है, बहुत आउट क्लास। एक डिजाइन का भी ना आप लोगों का जो एक दिमाग है वो भी खुलेगा, आप लोग नए डिजाइन देखा करें, बिल्कुल डंप नहीं करना आप लोगों ने दिमाग, इंस्टा की रील्स और पता नहीं क्या कचरा चल रहा है यार मार्केट में, मतलब उससे निकलो यार बाहर, कुछ जरा क्रिएटिव, ठीक है ना, कुछ पॉजिटिव करना है। तो इन्होंने ऊपर बहुत फिट किस्म का ना ये जो नेविगेशन है, इसको ने ग्लास इफेक्ट लगाया, उस पर बहुत इन है ये नेविगेशन। आप लोग भी जो काम कर रहे हो ना, जो बच्चे जो भी काम कर रहे हो, कोशिश करो कि जो आप लोगों का जो नेविगेशन का जो बैकग्राउंड है ना, जैसे मेरा ये इसका बैकग्राउंड ना, किसी भी आप जिस भी डिजाइन पे काम कर रहे हो, उसका जो बैकग्राउंड है उसको आपने ये बनाना है, ये ग्लास इफेक्ट लगाना है, बहुत इन है आजकल। और अगर आपके पोर्टफोलियो में, जो आपके रिज्यूमे में अपने पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है, उसके ऊपर आपने नेविगेशन के ऊपर ये ग्लास इफेक्ट लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो कंपनी हायर कर ले, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये आपके चांसेस हायरिंग के इंक्रीज करती हैं चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके चांसेस इंक्रीज कर रही होती हैं चीजें। वर्सल पे डिप्लॉयमेंट आप लोगों को आती है, आप लोगों को ये बेसिक बेसिक डिटेल्स पता है ना डिजाइन के हवाले से। यूआई यूएक्स इसको बोलते हैं, यूआई यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को इन चीजों का बेसिक बेसिक चीजों का पता है तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे अनलॉक कर सकते हो, फीचर्स अनलॉक कर सकते हो। अच्छा जी, इस वेबसाइट पे आने के बाद इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है
पे चलते हैं जी, गेट स्टार्टेड। एंड गेट स्टार्टेड पे जैसे मैं आता हूँ, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, क्योंकि आप लोगों ने रिएक्ट फ्रेमवर्क में आगे चल के काम करना है, आप लोगों ने जो बैकएंड कोडिंग करनी है, तो ये जितने भी चीजें चल रही हैं राइट नाउ मार्केट के अंदर, उसमें जो बेसिक आप लोगों को स्टेप्स बताए जाते हैं ना, वो npm की कमांड के जरिए, यानी कि आपके सिस्टम में node.js इंस्टॉल होगा, देन यू आर एबल टू यूज द रिएक्ट फ्रेमवर्क, नेक्स्ट JS फ्रेमवर्क, और फिर आपने वर्चुअल डिप्लॉयमेंट करनी है। अगर आप ने डिफरेंट किसी और व्यू जेएस पे आप काम कर रहे हो, व्यू जेएस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो यू शुड हैव टू इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम कॉल्ड node.js। ये मैंने लिंक, ये भी अपने सिस्टम पे ना आप लोग इंस्टॉल कर लें। अब मैंने क्या करना है राइट नाउ, क्योंकि मैं स्टैटिक HTML बना रहा हूँ, तो मैं इसी वाले स्ट्रक्चर को यूजिंग द CDN लिंक के जरिए इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। CDN लिंक के लिए मुझे ये वाली CSS लगानी है विद इन माय HTML कोड, और मेरा कोड है जी ओपन रिसेंट, और ये है ओके। एनिमेट डॉट स्टाइल भी यूज करना है भाई। ये मैंने जैसे अपना कोड ओपन किया, मुझे याद आ गया, मैंने लास्ट टाइम एनिमेट डॉट स्टाइल के बारे में भी डिटेल बताई थी आपको। अच्छा जी, मैंने स्टाइल शीट इनकॉर्पोरेट कर दी। स्टार्टिंग स्टाइल शीट लिंक का टैग हम यूज करते हैं रिलेटिव, उसका जो पेज के साथ जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसके मकसद है उस पेज के साथ, उसका जो रिलेशनशिप है, वो स्टाइल शीट पेज की स्टाइलिंग को बेहतर करने के लिए, और हमारे केस में प्लगइन की स्टाइलिंग को बेहतर करने के लिए। और उसके बाद क्या है, HREF में CDN का लिंक लगा हुआ है। CDN के लिंक में CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो लिंक लगा हुआ है, और वो आपको कनेक्ट कर रहा है उस स्टाइल शीट से जो इन्होंने आपको प्रोवाइड करके दी है। इसी के साथ स्क्रिप्ट का भी टैग है, वो आपने ऐड कर लेना है अपने पेज के एंड पे, जस्ट बिफोर द बॉडी टैग। जहाँ पे हमने फॉन्ट ऑप्शन को रखा था, यहाँ पे ही हम रख लेते हैं स्वाइपर JS CDN, और अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं इसे लोकली सिस्टम में रख सकता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग मैंने यूज कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। कभी तक मैंने कॉपी पेस्ट किया है, जस्ट आई यूज कमांड कॉपी एंड पेस्ट, दो चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली। नाउ आई एम एबल टू क्रिएट द सेक्शन फॉर द शेफ। ये जी सेक्शन देखें, सारा जितना भी मैं कोड स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, मैं हर HTML कमेंट्स कर रहा हूँ। आपने HTML कमेंट्स करने हैं, HTML कमेंट्स करने हैं। This is a section and this is another section. एंड कर रहा हूँ मैं section। ठीक है, सेक्शन का टैग, और उस पे हमने लिख दिया जिसके बाद क्या है जी, div कंटेनर सेंटर अलाइन करने के लिए और रेस्ट ऑफ द कंटेंट को कंटेन करने के लिए, और उसमें जाके मैंने h2 लिखना है विद इन द div कॉल्ड टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर अलाइन करने से सेंटर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं, जेनेरिक क्लासेस हैं। टेक्स्ट सेंटर का मतलब है टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने स्टाइल शीट में लगाया हुआ है। एंड इसमें लिखना है जी मैंने आवर शेफ, और उसके बाद एक और जो नेक्स्ट लाइन है वो मैंने ऐड करना है, इसको मैंने रखना था h2 के टैग, क्योंकि ये टाइटल है। एंड देन पैराग्राफ के टैग में रखना है मैंने ये वाला कॉपी एंड पेस्ट। इसको मैं कर देता हूँ लीड की क्लास लगा देता हूँ प्रोमिनेंट करने के लिए। मैंने क्लास जनरेट की थी लास्ट टाइम, ठीक है जी। अब मैंने स्वाइपर यूज करना है, तो मैं यहाँ कमेंट आउट करता हूँ स्वाइपर JS,
और यहाँ पे स्वाइपर को मैं एंड भी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्वाइपर की, और यहाँ पे जो कोड स्निपेट प्रोवाइड कर रहा है ना, वो हमें HTML मेरे वाला। स्क्रीन नहीं हो रही। ओके, लेट मी चलें जी, स्क्रीन मैंने रीशेयर कर दी है, हम होपफुली नजर आ रही होगी स्क्रीन आपको। अच्छा जी, मैंने क्या करना है, ये वाला जो कोड है ना फॉर द स्वाइपर, आई कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट बिटवीन दिस। ठीक है जी, ये मैंने पेस्ट ऑन कर दिया। नाउ ये वाला जो कस्टमाइज कोड है आपने वो भी ये लगाना है। कहाँ पे लगाना है जी आपने? ये वाला जो इसको इनिशियलाइज करेगा। ठीक, इसको मैं एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ विद इन माई CSS, कस्टमाइज CSS, और इसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ जी, ये जो JS का कोड है ना, इनिशियलाइजर कोड, ये भी मैंने रखना है app.js के अंदर। ऑलरेडी मैं app.js बना चुका हूँ अपने यहाँ पेज के अंदर, नहीं बनाई, न्यू फाइल app.js। जैसे हम style.css लिख रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, तो app.js जो है हम पेज के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। तो हमारे केस में हमने पेज का बिहेवियर कंट्रोल कैसे करना है, हमारे केस में ये है, हम अपने पेज में जो ये वाला सेक्शन बनाने लगे हैं उसमें इस तरह से जो ये शेफ्स की पिक्चर्स आ रही है ना, कार्ड्स बने हुए, पिक्चर, नेम और डेजिग्नेशन, तो ये स्वाइप करे एनिमेशन, हमें इसका जो बिहेवियर है एनिमेशन फॉर्मेट में आए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करे वो। So once I incorporated the related files and refresh the page, go live, new tab, ठीक है जी, इट्स वर्किंग। अच्छा, एक चीज और मिस कर गए हम, क्या चीज ऐड करनी है हमने? हमने ये फाइल भी ऐड करनी है, कौन सी वाली? app.js। जैसे हमने CSS इंक्लूड करवाई है, इस तरह से हमने app.js को भी इंक्लूड करवाना है, तभी हमारा कोड इनिशिएट होगा। स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स ऐड करना है हमने, सोर्स का एट्रीब्यूट यूज होता है टू कनेक्ट द फाइल, assets js app.js। ठीक है जी, और अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास, लेकिन ये वर्टिकली चल रहा है, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल। मैं इसका ओरिएंटेशन जाके चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, पैरामीटर्स दिए गए हैं, प्रीसेट्स दिए गए हैं, और उसमें जो डायरेक्शन है ना इसकी राइट नाउ वो वर्टिकल है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जज़ाकल्लाह बच्चे, थैंक यू, और इसके बाद कोर API, यहाँ पे जाके सारी आपको मिल जाएंगी इसकी डिटेल्स, स्वाइपर के अंदर जाके स्वाइपर API के नाम। ये रिएक्ट में भी है, ठीक है, रिएक्ट में, व्यू में, आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स में रिएक्ट और व्यू में बन रही है, तो ये रिएक्ट में भी इस कंपोनेंट का, इस प्लगइन का कंपोनेंट बना बनाया मिल जाएगा। कॉपी, और अभी राइट नाउ क्योंकि मैंने CDN वाला किया लिंक, तो वो लिंक भी आप लोगों के साथ मैंने, तो ये मैंने डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैंने क्या किया, इसी लाइन को ना, क्योंकि उन्होंने बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन वर्टिकल नहीं होती, बाय डिफॉल्ट नहीं होती, इन्होंने की हुई है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इस लाइन को मैंने, जैसे हम CSS के अंदर कमेंट कर सकते हैं, HTML के अंदर कमेंट कर सकते हैं, तो इस
लाइन को भी मैंने डिसेबल कर दिया है ताकि ये वाला कोड रन ना करे। तो जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया ना तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट भी है राइट नाउ फॉर माय रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट एक स्लाइड में एक कार्ड नहीं दिखाना, मैंने 3 कार्ड दिखाने हैं। तो इस चीज को मैं हैंडल कर सकता हूँ विद इन द बिल्ट इन पैरामीटर ऑफ स्वाइपर कॉल्ड ब्रेक पॉइंट्स, कॉल्ड ब्रेक पॉइंट्स। तो मैं चलता हूँ जी इसकी कोर एपीआई की तरफ और मैं सर्च कर लेता हूँ ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट्स। तो मुझे कुछ इस तरह से कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसने मुझे सैंपल बना के दिया हुआ है तो मैं उससे जाके चेक कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकता हूँ। यहाँ से जाके मैं डेमो भी देख सकता हूँ उसको। ब्रेक पॉइंट्स रिस्पॉन्सिव, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव। तो हम चलते हैं जी ब्रेक पॉइंट्स। राइट नाउ आई एम द ब्रेक पॉइंट्स। ओके, मुझे चाहिए जी स्ट्रक्चर चेंज करना है तो मैंने कॉपी एंड पेस्ट। जज़ाकल्लाह बच्चा, थैंक यू। ऐड करने के बाद अब ब्रेक पॉइंट्स को अगर हम पढ़ते हैं, जो उन्होंने पैरामीटर्स हमें बने बनाए दिए हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं कोड को, तो सबसे पहले क्या है जी 320 पिक्सल पे, यानी कि जो मोबाइल स्क्रीन होती है, ऐसी स्क्रीन जिसकी विड्थ 320 पिक्सल है, व्हेन विंडो विड्थ इज इक्वल टू 320 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 320, तो उस पर कितनी स्लाइड पर व्यू हो 2, स्पेस बिटवीन 20, आपस में एक दूसरी स्लाइड्स के दरमियान जो स्पेस होगी वो 20 पिक्सल होगी। इस तरह से एक और विड्थ है उसकी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 480 पिक्सल, इस तरह से 640 पिक्सल। तो आप ये खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अलग से आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया और मेरी इस वक्त करंट पोजीशन है जी, मैंने लेट्स सपोज 4 किया, इसको मैंने चेंजेस की। तो जैसे ही मैंने चेंज किया ना तो अकॉर्डिंगली उसने कोड के अंदर भी उसकी जो डिस्प्ले है उसके अंदर भी चेंजेस आ गए। चेंजेस लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो स्लाइड्स है ना मैं उसे इंक्रीज कर लेता हूँ, 3 की बजाय मैं उसको ले जाता हूँ अराउंड 6 के ऊपर। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको मैंने नाम दे दिया 4 5 एंड 6। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें अपडेट हो रही हैं, जिसमें मैंने मुझे राइट नाउ चाहिए 3, तो मैंने 640 की जो एक ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट स्वाइपर के अंदर, उसको मैंने चेंज करके 4 से 3 पे कर दिया। स्लाइड पर व्यू नाम पढ़ के भी, पैरामीटर का नाम पढ़ के भी मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या, यहाँ पे क्या चीज़ असाइन की जा रही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर बिहेवियर हैंडल कर रहे होते हैं, बिहेवियर। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के साथ उसने अपडेट भी कर दिया। मुझे स्क्रॉल नहीं चाहिए नीचे, मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए, ये वाले नीचे जो नेविगेशन बटन्स आ रहे हैं, मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ विद इन माई HTML। HTML के अंदर जाके मैं इसे HTML कमेंट कर देता हूँ एंड देन HTML कमेंट एंड देन HTML कमेंट। और CSS के अंदर HTML और CSS, ठीक है, CSS के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, इसको 100% पे ले जाता हूँ। 100% स्वाइपर का जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर बन रहा है वो 100% पे एक्सपेंड कर दे। जैसे मैंने 100% पे किया तो वो देखें सारा उसने एक्सपेंड कर दिया 100%। अच्छा जी, इसको मैंने सेंटर अलाइन करना है जी कंटेनर को, और कंटेनर को सेंटर अलाइन करने के लिए मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने 0 ऑटो लगाया तो उसने लेफ्ट और राइट से सेंटर अलाइन भी कर दिया। और मैं अगर देखूं तो मुझे और ज्यादा कम स्पेस दिखानी है, ठीक है, स्पेस को मैंने और ज्यादा स्क्यूज कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनर के नाम से स्वाइपर को रैप कर देता हूँ उसके अंदर। आई यूज एन अदर डिव
called swiper wrapper, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली पेरेंट को भी क्लास लगा दूँ, ठीक है। स्वाइपर रैपर मैंने कर दिया टू रिड्यूस द स्पीड, टू रिड्यूस द विड्थ, और मैंने इसे मूव ऑन कर दिया इस वाले कंटेनर के अंदर, मेन कंटेनर, और मैंने इसको मूव ऑन कर दिया इस कंटेनर में। और स्वाइपर रैपर जो है ना, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 80%, मार्जिन 0 ऑटो कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ स्वाइपर रैपर विड्थ विड्थ 80%, और मार्जिन हम कर देते हैं जी 0 ऑटो। तो उसकी जो विड्थ है वो रिड्यूस हो गई। मैं इस वाले कंटेनर की बात करूँ, स्वाइपर रैपर अभी जो मैंने लगाया थी 1060 1056 पिक्सल, इसकी विड्थ की बात करूँ, इसकी विड्थ मैंने कम कर ली है, रिड्यूस कर दी। ये आप और भी रिड्यूस कम कर सकते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे वापस, और यहाँ पे जाके बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं कार्ड बना लेता हूँ, और इस कार्ड का मैं नाम रखता हूँ div class card chef इमेज का वो सोर्स आ जाएगा, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा उसको तो वो सोर्स यहाँ पे आ जाएगा, और ऑल्ट के टैग में आ जाएगा जी शेफ इमेज शेफ। ये वो ऑल्ट का एट्रीब्यूट है कि जब पेज लोड होता है तो सबसे पहले ये नाम डिस्प्ले हो रहा होता है, उसके बाद इमेज लोड होती है, तो ये जरूर ऐड करना है आपने, हाईली रिकमेंडेड बाय जायसक्यू डिपार्टमेंट। और ये विड्थ हमने कर देनी है 100%, और उसके बाद क्या है जी, div ऐड करना है हमने, वो क्या है जी, इसमें हमने ऐड करना है शेफ नेम, और शेफ नेम में जो भी नेम होगा उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। इसके बाद एक और div ऐड करेंगे, वो होगा जी शेफ डेजिग्नेशन, शेफ डेजिग्नेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, हम चलते हैं वापस यहाँ पे, और इसे करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और उसके बाद हम करते हैं जी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक हो गया जी। और मुझे चाहिए ये इमेज भी चाहिए, तो इमेज को मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी, ठीक है जी। ये इमेज है और ये मुझे चाहिए जी पीएनजी, ये इमेज आ गया जी मेरे पास। और इस इमेज को मैंने लेके जाना है रूट डायरेक्टरी, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ इसे कट, मैंने इसको कर दिया, कट कर दिया, I need to paste on within the root directory। ये है जी रूट डायरेक्टरी, एसेट्स का फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर, एंड पेस्ट, और इसका नाम है जी इमेज शेफ, इमेज डॉट पीएनजी। वैसे जो पिक्चर्स होती हैं ना कैमरे से खींची भी होती हैं, उसको अपने डॉट जेपेग फॉर्मेट में लेके जाना, उससे उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आता है, क्रिस्टल क्लियर आता है, अच्छा अच्छी क्वालिटी आती है उसकी वेब पर। या फिर डब्ल्यूपी फॉर्मेट में लेके जाना है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर, और इमेज शेफ डॉट पीएनजी, ठीक है जी। ये मैंने ऐड कर दिया। सो द कार्ड फॉर द शेफ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइन, कार्ड कार्ड chef, and then card chef end,
अब ये कार्ड एक बन गया, अब फाइनल हो गया मेरा ये स्ट्रक्चर। इसी को मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ फिर विद ईच स्लाइड वन बाय वन। तो मैं क्या करता हूँ जी, मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ, delete this as well and paste। चलते हैं जी हम ब्राउजर में, और जैसे ही मैंने चेंजेस की तो आई एम एबल टू सी द कार्ड। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। इसमें हम करेंगे जी पैडिंग वाई भी ऐड कर लें हम, सही है, ये मैंने एक्सटेंडेड पैडिंग बनाई है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी मैंने हाइट खत्म कर देनी है, आई डिडंट नीड द हाइट राइट नाउ। जैसे मैंने हाइट खत्म की तो आई एम एबल टू सी ऑल द स्टार्टिंग फ्रॉम द इमेज डेजिग्नेशन एंड द नेम कंप्लीटली। अब मैंने क्या करना है, एक इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दिस इज कॉल्ड ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, एंड दिस इज, और ये मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है ना वो होती है जी, आप एक तो मैंने जैसे ये रेफरेंस दिया आपको, ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट वाला भी रेफरेंस आप लोगों को पेस्ट कर देता हूँ। जब आप लोग आओगे इस पे ये कहीं ना कहीं जरूर आप लोगों को जब आप सर्च आउट करोगे तो मिल भी जाए। और ये है जी ब्रेक पॉइंट, और दूसरा है जी ऑटो प्ले, फाइंड ऑटो प्ले, ठीक हो गया जी ऑटो प्ले। तो ये आ गया जी आपका ऑटो प्ले। ये आपको ऊपर बता भी रहा है किस तरह से ऑटो प्ले का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। जब आप पेज ओपन करोगे, पेज लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा होगा। तो इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमें इसकी पैरामीटर्स सेट करने पड़ते हैं। तो वही पैरामीटर्स के बारे में वो हमें बता रहे हैं कि आप किस तरह से सेटल कर सकते हो। राइट नाउ वी वांट टू इनिशियलाइज यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, so we will use the autoplay functionality using with the JavaScript parameter। ये autoplay आ गया, ठीक है, and then example, and where is the preview? I want to, this is the preview। So, मैंने क्या किया जी autoplay and through and then go to the browser and record, okay, console, okay, सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑटो प्ले होना शुरू हो गया। यस, इट्स बीन डन। तो इस तरह से हम अपना जावास्क्रिप्ट जो स्वाइपर प्लगइन है वो अपने अपने वेब पेज के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आज के लिए मैं यहीं पे लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ। कल हम इसको मजीद मैच्योर करेंगे, अपडेट करेंगे, और आप लोगों ने भी अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, एक तो आप लोग HTML टैग्स आप लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, विच इज गुड, और गिटहब पे आप लोगों के अकाउंट बन गए, विच इज गुड, और उसके बाद अपने वर्जन पे डिप्लॉयमेंट करनी है अब एज अ नेक्स्ट स्किल के तौर पे, नेक्स्ट स्टेप के तौर पे करनी है। प्लस साइड बाय साइड आप लोगों ने प्लगइन्स का इस्तेमाल भी इन कर लेना है। जैसे मैंने राइट नाउ आज जो एक बेसिक लेवल का प्लगइन है हमारा स्वाइपर का, उसको इनकॉर्पोरेट किया विद इन माय वेब पेज। आप किसी भी सेक्शन को एज अ सैंपल के तौर पे ले लो। जैसे मैंने ये डिसीजन लिया यहाँ पे क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हम अपने वेब पेज के अंदर स्वाइपर को किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने ये वाला जो सेक्शन है इस चीज को मैंने एनिमेट करवा दिया यूजिंग द स्वाइपर JS। तो आप लोगों ने भी अपने अपने डिजाइन में कोई डिसीजन ले लेना कि अच्छा यार ये वाला जो सेक्शन है ना मैं इसको एनिमेट करवा लेता हूँ या एनिमेट करवा लेती हूँ यूजिंग द स्वाइपर JS। तो वो आप लोगों ने अगेन आप लोगों ने करना जरूर है, उसको एक दफा प्रोसीड करके देखना है, इनकॉर्पोरेट करना है, उसकी स्टाइल शीट इनकॉर्पोरेट करनी है, उसकी JS फाइल इनकॉर्पोरेट करनी है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने app.js इंस्टॉल करनी है, अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करनी है, ऐड करनी है, फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है JS के फोल्डर के अंदर, जैसे आप लोगों ने CSS के फोल्डर के अंदर JS बनाई थी, और फिर आपने उसको पेज एंड पे जाके कॉल भी करना है उस फाइल को। यहाँ पे जाके आपने जैसे यहाँ पे मैंने आज ये फाइल आपने ऐड भी करनी है, तभी वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा स्वाइपर का लगाने के बाद कि भाई ये जो मैंने प्लगइन यूज किया है
इसका जो मैंने HTML यूज किया है वो तभी इनेबल हो पाएगा जब ये इनिशिएट करने के लिए मैं app.js यूज करूंगा, क्योंकि मैं अपना कस्टमाइज कोड जितना भी JS का कोड है वो सब का सब रख रहा हूँ app.js के अंदर। इसी तरह से स्टाइल शीट का जितना भी कोड है वो CSS के अंदर रख रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें मिल के कोरिलेट करके आप लोगों ने अपने वेब पेज को बनाना है। आज का लेक्चर मैं कर रहा हूँ वाइंड अप। जज़ाकल्लाह बच्चे, अच्छे बच्चे आपने ज्वाइन किया, होपफुली आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो भी आंसर बैक हो गए होंगे। आप लोगों ने इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो से, ध्यान से, तसल्ली से, इजी रिलैक्स होके आप लोगों ने काम करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी एंड देन आप लोगों ने डिप्लॉय भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग टुडे। कल इंशाल्लाह होती है, कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को। आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी थोड़ी देर में।